स्वागत है आप सभी का ओम कक्षा पुंडरी के YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम 12th क्लास जो NCERT मैथमेटिक्स है उसकी एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। इसमें इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में जो है हमें पढ़ना है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, फिर इसमें स्ट्रिक्टली भी आ जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो डेफिनेशन की यदि हम बात करें, बड़ी सिंपल है कि इफ x1 इज लेस देन x2 देन f of x1 must be less than f of x2। यानी x1 की वैल्यू कम हो और x2 की ज्यादा हो तो फंक्शन में रखने के बाद f of x1 भी कम आए, लेस देन फॉर ऑल x1 x2 बिलोंगिंग टू द गिवन इंटरवल, देन वी से दैट फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और इसका रेसिप्रोकल हो जाए कि इफ x1 इज लेस देन x2 बट f of x1 इज ग्रेटर देन f of x2। x1 लेस है बट f of x1 इज ग्रेटर देन f of x2, देन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और ये फॉर ऑल x1 x2 बिलोंगिंग टू द गिवन इंटरवल, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का जो कंसेप्ट है वैसे ये इंटरवल से ही जुड़ा होता है। अब एक फंक्शन का हम वैसे ग्राफ यदि ड्रा करें कि मान लिया कोई फंक्शन है और ये उसका ग्राफ आए इस तरह से, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है एज सच, बट इफ वी डिवाइड it into intervals from here to here, from here to here, from here to here, then we can say that from this value of x to say this value of x, the function is इंक्रीजिंग की जो वैल्यू है फंक्शन की वो बढ़ती जा रही है। ग्राफिकली भी बिल्कुल क्लियर है कि जो ग्राफ है उसमें जो y की वैल्यू वो बढ़ती जा रही है, f ऑफ x जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो इसको बोलेंगे हम कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। लेकिन यहाँ देखें, यहाँ से लेट इट इज x1 एंड से इट इज x2, तो यहाँ से लगातार फंक्शन की जो वैल्यू है जैसे जैसे x इंक्रीज होता जा रहा है, x की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, बट f ऑफ x1 जो है वो लगातार डिक्रीज होता जा रहा है। तो इसको बोल लेंगे हम फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगेन फ्रॉम हेयर टू हेयर फंक्शन इज अगेन इंक्रीजिंग। तो इंटरवल्स में बात करें तो फंक्शन इंक्रीजिंग भी है डिक्रीजिंग भी है, लेकिन एज सच पूरे की बात करें तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। हम इसको कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी नहीं कह सकते कि यदि वो इंटरवल यहाँ से और यहाँ तक पूछे हमें कि is the function increasing in this interval or decreasing, तो we will say the function is neither increasing nor decreasing in the interval from here to here, but in these sub intervals it is strictly increasing as well as strictly decreasing। तो ये तो हुई डेफिनेशन। अब हमें ऐसा नहीं है कि ग्राफिकली कि हर फंक्शन का हम ग्राफ ड्रा करें और फिर देखें कि इंक्रीजिंग कहाँ है डिक्रीजिंग कहाँ है। तो हाउ टू फाइंड आउट कि वेदर ए फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन ए गिवन इंटरवल, उसका फैसला कैसे हो जी, किस तरह से हम देख। तो वो भी हम दो तरह से करते हैं। पहले तो थ्योरेटिकली, और वो आप LMV थ्योरम से कर सकते हैं। वी नो दैट
if a given function satisfies the required two conditions of LMV theorem, then we say that there exists a number C, f dash C, between the given end point of the given interval such that f dash C is equal to f at B minus f at A divided by B minus A। अब यहाँ पर ये B और A को जो है हम जो हमारे इंटरवल के एंड पॉइंट्स हैं वो कर लेते हैं x1 x2 हम कर लेते हैं fx2 fx1 और x2 माइनस x1 और f डैश सी मान लेते हैं कि हम पॉजिटिव है कि डेरिवेटिव एट द गिवन पॉइंट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट ए गिवन पॉइंट इज पॉजिटिव मींस कि दिस वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है। तो होगा क्या कि दिस वैल्यू इज पॉजिटिव, x1 इज ग्रेटर देन x1 इज लेस देन x2 से x1 इज लेस देन x2, तो ये वैल्यू भी क्या होगी x2 माइनस x1 नेचुरली इट विल बी ग्रेटर देन 0 की, यानी ये पॉजिटिव होगी। और f डैश सी जो है वो पॉजिटिव है यदि, तो ये भी क्या आएगा फिर नेचुरली, यानी ये ग्रेटर देन 0 है, तो इट मींस fx2 माइनस fx1 विल आल्सो बी ग्रेटर देन 0 जी, कि ये भी फिर पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये नंबर पॉजिटिव है। और अब उल्टा कर लें कि यदि डेरिवेटिव नेगेटिव हो, डेरिवेटिव यदि नेगेटिव हो तो ये तो पॉजिटिव रहेगा x2 माइनस x1, तो बिकॉज x1 इज लेस देन x2, x1 इज लेस देन x2, तो ये तो पॉजिटिव है। लेकिन डेरिवेटिव यदि नेगेटिव आया है तो इट मींस fx2 माइनस fx1 इज नेगेटिव, दैट इज fx2 इज लेस देन, यानी हमारे पास आ जाएगा कि fx2 इज लेस देन fx1 को हम इधर लेंगे तो उल्टा आया कि x1 इज ग्रेटर देन x2 but fx2 is less than fx1. It will be the case when f dash c, that is this derivative is negative. तो यहां से हमारे पास कंक्लूजन क्या निकल के आया, जो पहला केस था जिसमें हमने डेरिवेटिव पॉजिटिव लिया था तो उसमें ये निकल के आया था कि यदि डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो ये चीज पॉजिटिव आएगी, नीचे वाला नंबर तो पॉजिटिव है ही बिकॉज x1 इज लेस देन x2, सो fx2 इज आल्सो ग्रेटर देन fx1। मीन्स एक क्लियर हमारे पास ये हुआ कि इफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज ग्रेटर देन 0 दैट इज पॉजिटिव फॉर ए गिवन इंटरवल देन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली increasing, and the other case is if f dash x is negative in the given interval then function is strictly decreasing। तो ये एक हमारे पास थ्योरेटिकली बिना ग्राफ के भी एक मेथड हमारे पास जो डिवाइज हो गया कि हम इस तरह से ये बता सकते हैं कि जो फंक्शन है गिवन फंक्शन हमारा वो इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा। किससे बताएंगे हम, डेरिवेटिव से, कि यदि डेरिवेटिव पॉजिटिव है उस इंटरवल में फॉर एवरी पॉइंट तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और यदि डेरिवेटिव कहीं नेगेटिव है उसमें थ्रू आउट देन द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। ये थ्योरेटिकली, ग्राफिकली थोड़ा हम अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इसको यूं समझ सकते हैं कि ऐसा है क्यों इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो एक फंक्शन का ग्राफ ले लें हम, ये मान लिया कि किसी फंक्शन का ग्राफ है, इस तरह से इंटरवल में इसको डिवाइड कर लेंगे हम। जो डेरिवेटिव एट एनी पॉइंट होता है दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट। टेंजेंट जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो समझेंगे स्पर्श रेखा, कि जैसे जितने एरिया में ये इंक्रीजिंग है, जैसे मान लिया हम यहाँ से स्टार्ट करें और यहाँ तक ये लगातार इंक्रीजिंग है, इसके कहीं भी किसी भी पॉइंट पे आप कोई टेंजेंट खींचें, जैसे यहाँ हमने एक टेंजेंट ड्रा कर लिया, ये स्पर्श रेखा है एट दिस पॉइंट,
इस टेंजेंट का जो स्लोप है वो कैसा आया, ये है स्लोप। स्लोप होता है एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और ये एंगल लेस देन 90 है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और स्लोप होता है टेंजेंट थीटा जी। अब ये थीटा लेस देन 90 है तो इट मींस टेंजेंट लेस देन 90 विल बी पॉजिटिव, और m क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट है डेरिवेटिव के इक्वल एट दैट पॉइंट। तो डेरिवेटिव यानी m पॉजिटिव है, मींस डेरिवेटिव यदि पॉजिटिव है तो उस फंक्शन का जो ग्राफ है वो इस फॉर्म में होगा, इंक्रीजिंग होगा। अब ये सेकंड यहां के बाद का सिनेरियो देखिए, अब क्या होगा कि यहां कोई टेंजेंट खींचिए इस पॉइंट पे, यहां पर अब ये डिक्रीजिंग हम देख रहे हैं बिल्कुल, और ये हमने यहां पर टेंजेंट ड्रा कर दिया जी ये। अब ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है ये वाला, ये देखिए आप कितना हुआ, तो ये ग्रेटर देन 90 है, 90 से बड़ा एंगल है ये, और टेंजेंट सेकंड क्वाड्रेंट में जो है वो कैसा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में जो टेंजेंट है यानी कि 90 to 180 दैट इज नेगेटिव। तो मींस कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो नेगेटिव हुआ, और स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है इक्वल टू डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट। तो इट मींस कौन नेगेटिव हुआ, डेरिवेटिव नेगेटिव हुआ। तो वही कंक्लूजन हुआ कि इफ डेरिवेटिव is less than 0 function is strictly decreasing, if derivative is greater than 0 that is positive, function is increasing। तो ये इसके बेस्ड जो है एक्सरसाइज है 6.2, इसके कुछ क्वेश्चन हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में जो फंक्शन है दैट इज 3x + 17। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, fx इज इक्वल टू 3x + 17। तो हमें प्रूव करना है कि दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब यहां कोई इंटरवल भी नहीं दिया है, तो मींस फॉर ऑल रियल नंबर्स। तो इसको हम दो तरह से करके देखते हैं, एक तो डेरिवेटिव मेथड से, और एक बाय डेफिनेशन भी कर सकते हैं आप कि लेट x1 इज लेस देन x2 वेयर x1 x2 आर एनी टू रियल नंबर्स, कि दो रियल नंबर है x1 x2, और x1 जो है वो लेस है, छोटा है x2 से। तो इस इनइक्वालिटी को हम 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पॉजिटिव नंबर है 3, देन 3x1 विल बी लेस देन 3x2, ये यहां से फॉलो करेगा। अब दोनों और एडिंग बोथ साइड 17, दोनों तरफ आप 17 जो है ऐड कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, मैथमेटिकली ऐसा हम कर सकते हैं, इनइक्वालिटी होल्ड करेगी अभी भी। लेकिन ये क्या है, इट इज इक्वल टू f ऑफ x1, और ये है f ऑफ x2। व्हाट वी गेट कि इफ x1 इज लेस देन x2 देन f ऑफ x1 इज आल्सो लेस देन f x2, इट मींस फंक्शन इज, दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये हमने बाय डेफिनेशन जो है वो किया है। हम विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव भी कर सकते हैं, वो इससे बिल्कुल छोटा हो जाएगा, इजी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। क्या करें कि फंक्शन हमें दिया है, हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, f डैश x का डेरिवेटिव 1, तो ये हो जाएगा 3 × 1 + 0 दैट इज 3, यानी जो डेरिवेटिव है वो आया है 3, एंड 3 इज ए नंबर ग्रेटर देन 0, मीन्स डेरिवेटिव इज पॉजिटिव फॉर ऑल x। यहां कोई x का वो नहीं आया, फॉर ऑल x की x की वैल्यू चाहे जो हो, डेरिवेटिव विल बी 3 विच इज ए पॉजिटिव नंबर दैट इज ग्रेटर देन 0, बिकॉज डेरिवेटिव इज पॉजिटिव एट ऑल पॉइंट्स फॉर दिस फंक्शन, सो fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि fx जो है दैट इज e⁻² 2x, तो इसे हम डेफिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं x1 x2, लेकिन अब हम डेरिवेटिव की हेल्प से ही करते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ ex इज ex इनटू डेरिवेटिव ऑफ x, यानी ex का डेरिवेटिव ex ही होता है और फिर x का लिया जाता है, तो 2x का डेरिवेटिव आएगा 2
e to x. Exponential function is always positive, so this number is greater than 0 for all values of x. So because derivative is positive for any real number, so this function is strictly increasing. क्योंकि डेरिवेटिव यदि पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा स्ट्रिक्टली, और नेगेटिव है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा. तो ये सेकंड क्वेश्चन है. थर्ड क्वेश्चन है कि जो फंक्शन है वो है साइन एक्स. उसके दो पार्ट हैं. फर्स्ट पार्ट है कि फ्रॉम 0 to pi by 2, 0 to pi by 2 it will be increasing function, and from pi by 2 pi it will be a decreasing function. तो ये भी हम डेरिवेटिव से कर लेते हैं. कितना डेरिवेटिव होगा? एफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कोस एक्स. वी नो कोस एक्स इज पॉजिटिव फॉर एक्स बिलोंगिंग टू 0 to pi by 2. फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कोस की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होगा जी. 0 से पाई बाई 2 के बीच जो कोस है वो पॉजिटिव होगा. कोस के पॉजिटिव होने का मतलब कौन पॉजिटिव हुआ? डेरिवेटिव पॉजिटिव हुआ. एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हुआ फॉर एक्स बिलोंगिंग टू 0 to pi by 2. और यदि डेरिवेटिव पॉजिटिव हुआ इट मीन्स फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल. ये इंटरवल से जुड़ी हुई बात है. in the interval 0 to pi by 2. अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं. फ्रॉम पाई बाई 2 to pi. अब पाई बाई 2 to pi जो है वो क्या होगा? हम डेरिवेटिव देखते हैं. डेरिवेटिव यदि पॉजिटिव हुआ तो इंक्रीजिंग होगा, डेरिवेटिव यदि नेगेटिव हुआ तो डिक्रीजिंग होगा. अब 0 to pi by 2 डेरिवेटिव कितना आया? डेरिवेटिव है कोस एक्स. तो सेकंड पार्ट में हम लिखेंगे बिकॉज cos x is नेगेटिव. सेकंड क्वाड्रेंट में cos जो है वो नेगेटिव होता है. फॉर x बिलोंगिंग टू पाई बाई 2 to pi ओपन इंटरवल. पाई बाई 2 और पाई के बीच में जो cos है ये सेकंड क्वाड्रेंट हुआ तो cos नेगेटिव होता है उसमें. इट मीन्स cos x का नेगेटिव होने का मतलब हुआ कि जो डेरिवेटिव है वो नेगेटिव है. f डैश x इज नेगेटिव for this interval. So if derivative is negative तो function is decreasing. So function is strictly decreasing in the interval pi by 2 to pi. इसका थर्ड पार्ट भी है. थर्ड पार्ट क्या है कि फ्रॉम 0 to pi इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग. तो 0 to pi में क्या है कि 0 to pi by 2 तो ये इंक्रीजिंग है, और pi by 2 to pi जो है वो डिक्रीजिंग है. तो जो फंक्शन में कैरेक्टरिस्टिक्स जो है दोनों ही गुण उसमें हो गए कि कुछ इंटरवल में इंक्रीजिंग है और कुछ में डिक्रीजिंग है. तो ऐसे को हम बोलते हैं कि फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फॉर दिस इंटरवल. यदि आप सब पार्ट करें कि यहां से यहां तक इंक्रीजिंग है, यहां से यहां तक डिक्रीजिंग है, उसमें दिक्कत नहीं है. लेकिन फ्रॉम हेयर टू हेयर वी विल से फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग बिकॉज इट बिहेव्स as an increasing function in some interval and another interval it behaves as a strictly decreasing function. तो आप लिख सकते हैं कि because this function is strictly increasing in the interval 0 to pi by 2 and this function is strictly decreasing in the function pi by 2 to pi. So we will say that fx is neither increasing nor decreasing on the interval complete interval 0 to pi. कि 0 to pi के बीच में इसका बिहेवियर जो हम नहीं कह सकते कि इंक्रीजिंग कहें या डिक्रीजिंग कहें, बिकॉज इट बिहेव्स
both ways, increasing as well as decreasing. तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ है, अब इंटरवल उसने नहीं दिए, फंक्शन दिया हुआ है, तो हमें बताना है कि विदाउट एनी ग्राफ, हेल्प ऑफ ग्राफ, बिना ग्राफ के ही आपको ये बताना है कि ये किस इंटरवल में इंक्रीज करेगा, कहाँ डिक्रीज करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x. Question is find the interval in which this function is strictly increasing and the interval in which this function is strictly decreasing. अब increasing decreasing तो डेरिवेटिव बताता है फंक्शन का। डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग है, और डेरिवेटिव नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग है। तो हम इसका डेरिवेटिव देख लेते हैं कि इंक्रीजिंग आएगा या डिक्रीजिंग आएगा। तो पहले डेरिवेटिव लेते हैं। एफ डैश एक्स विल बी 4x minus 3. तो फर्स्ट पार्ट, फॉर एफ एक्स टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन, यदि एफ एक्स को इंक्रीजिंग फंक्शन होना है देन डेरिवेटिव should be greater than 0, and it means derivative means 4x minus 3 greater than 0. From here we get x is greater than 3 by 4. Okay, if x is greater than 3 by 4 then the function will be strictly increasing. तो अब 3 by 4 को ऐसे भी लिख सकते हैं हम, या फिर इंटरवल की फॉर्म में लिखें। ये हमारा पूरा रियल लाइन है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। Say here it is 3 by 4. Greater than 3 by 4 means 3 by 4 to infinity. So fx is increasing on the interval 3 by 4 to infinity. और डिक्रीजिंग में डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। For fx to be decreasing function, fx to be decreasing function, the derivative must be less than 0, or derivative must be less than means 4x minus 3 less than 0 and x is less than 3 by 4. x is less than 3 by 4 means minus infinity to 3 by 4. इंटरवल हमेशा इस ऑर्डर में ही लिखना है, इधर वाला नंबर इधर और इधर वाला नंबर इधर। तो लेस देन 3 by 4 तो माइनस इन्फिनिटी टू 3 by 4. सो एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन इन द इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू 3 by 4. अनदर फिफ्थ क्वेश्चन, वहां भी एक फंक्शन दिया हुआ है, हमें यही बताना है कि वो किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल में जो है वो डिक्रीजिंग होगा। और फंक्शन है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। फिफ्थ क्वेश्चन, एफ एक्स इज 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर minus 36x plus 7. Find the interval in which this function will be strictly increasing and strictly decreasing. दोनों ही इंटरवल में बतानी है, तो वो तो डेरिवेटिव से ही पता लगेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, एफ डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव x क्यूब का 3 आगे आगे 6x स्क्वायर, 6x माइनस x का 1 हो जाएगा, 7 का 0. दिस मीन्स एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 6, आप कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6. अब फॉर एफ एक्स टू बी इंक्रीजिंग, फॉर एफ एक्स टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन, derivative of this, that is f dash x, must be greater than 0, and it means derivative 6 into x square minus x minus 6 greater than 0, और it means 6 तो पॉजिटिव नंबर है,
तो कौन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अब इसके आप फैक्टर करें, इसको स्प्लिट करेंगे तो 3 और 2 होगा, तो x माइनस 3 और x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। अब आगे दो तरह से बढ़ सकते हैं आप, ये दो फैक्टर हैं, इनका प्रोडक्ट आपको पॉजिटिव करना है ग्रेटर देन 0।